हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी बाय अनुजा पर। हमारी आज की कहानी है असली कमाई। कक्षा 4 की नई अध्यापिका रुचि ने जैसे ही कक्षा में अपना पहला कदम रखा, उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है। वो तो समझ ही नहीं पा रही थी कि कक्षा का नज़ारा देखकर वो रोए या हंस दे। कुछ बच्चे बोर्ड पर एक मूंछों वाली महिला की तस्वीर बना रहे थे, तो एक बच्चा उसके नीचे लिख रहा था, हमारी नई मैडम। दो बच्चे एक बच्चे को मिलकर पीट रहे थे, तो दो बच्चे डेस्क पर चढ़कर कक्षा में लगे कैमरे को रुमाल से ढकने में लगे हुए थे, ताकि वो अपनी शरारतों पर आसानी से पर्दा डालते रहें। एक बच्चा अपनी बेल्ट निकालकर चारों तरफ घुमा रहा था। रुचि ने किसी प्रकार अपनी हंसी रोकी और कक्षा में दाखिल हुई। अब तो मामला और भी मज़ेदार था। सभी बच्चे अपने किए गए कामों पर फटाफट पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बच्चे बोर्ड को साफ कर रहे थे, तो कुछ बच्चे कैमरे से रुमाल को हटाना चाहते थे। लड़ने वाले बच्चे तो ऐसे बैठे थे जैसे कक्षा में इनसे शरीफ कोई बच्चा ही ना हो। वहीं कक्षा का माहौल देखकर रुचि समझ गई थी कि इस कक्षा को पढ़ाना इतना आसान ना होगा, पर वो यह भी जानती थी कि यदि इन बच्चों की इसी सक्रियता को एक सकारात्मक मोड़ दिया जाए तो बच्चों का विकास हो सकता है। खैर, जैसे तैसे आज की क्लास खत्म हुई। अगले दिन रुचि पूरी तैयारी के साथ आई थी। वो जानती थी कि अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पर यह भी ज़रूरी था कि बच्चों को उनके व्यवहार के साथ स्वीकार के ही उनका दिशा परिवर्तन किया जाए। अब रुचि ने कक्षा के सबसे शरारती बच्चे जय को कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। शरारती व तेज होने के कारण जय का प्रभाव कक्षा पर रहता था। अब जय का सारा ध्यान अपने कक्षा कार्य को पूर्ण करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर रहता था, क्योंकि अब वो कक्षा का अच्छा बच्चा बन गया था तथा कक्षा में प्रथम आना चाहता था। इसी प्रकार रुचि ने कक्षा के कुछ होशियार बच्चों को उन बच्चों की जिम्मेदारी दी जिन्हें पढ़ने में समस्या आती थी। होशियार बच्चों कक्षा के कमज़ोर बच्चों को ऐसे पढ़ाते थे जैसे कि वह उनके शिक्षक हों। अब तो सभी बच्चों को रुचि की कक्षा में बहुत मज़ा आने लगा, क्योंकि जहाँ अन्य शिक्षक उन्हें नालायक समझते थे और उन्हें हमेशा दंडित करते रहते थे, वहीं रुचि ने उनमें आत्मविश्वास भर दिया था। अब उन नालायकों को भी अहम बना दिया था। रुचि ने अपनी समझदारी से बच्चों को उन्हीं के स्वभाव के साथ स्वीकार करते हुए उन्हें एक नई दिशा दे दी थी। आज जब सुबह प्रार्थना सभा में रुचि मैम की तारीफ हो रही थी, तो रुचि से ज़्यादा खुशी उसके बच्चों में थी, और शायद यही थी रुचि की असली कमाई। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।